हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का पार्ट 3 आंकड़ों का प्रबंधन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन या परिचय का मतलब है इस पार्ट के अंदर आगे की प्रश्नावलियों में जो शब्दावली इम्पॉर्टेंट टर्म्स काम में आने वाली है उन टर्म्स का मैं आपको एक बार इस वीडियो में मतलब बता देती हूँ कि उन शब्दों का उन टर्म्स का मतलब क्या होगा, ताकि आप उन शब्दों को जब भी उसके रिगार्डिंग कोई प्रश्न आए आप उसको आराम से कर पाएँ। तो सबसे पहली शब्दावली या सबसे पहला शब्द जो हमारे बार बार यहाँ पे काम आएगा अगली प्रश्नावली 3.1 में वो है माध्य। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। माध्य या मीन क्या होता है या कैसे निकाला जाता है इसका मैं सूत्र बता देती हूँ। माध्य क्या होता है, जितने भी हमको प्रेक्षण दे रखे हैं, प्रेक्षण का मतलब संख्याएं, जैसे मान लीजिए हमको किसी क्लास के बच्चों की हाइट दे रखी है, किसी की हाइट 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर या जो भी है छोटे बच्चों की हाइट है 60 सेंटीमीटर है, किसी की 65 सेंटीमीटर है, किसी की 70 सेंटीमीटर है, किसी की 71 सेंटीमीटर है, किसी की 68 सेंटीमीटर है, किसी की 55 सेंटीमीटर है, 52 सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये सब इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम यहाँ पर एक शब्द यूज़ करेंगे बार बार, वो है प्रेक्षण। क्या बोलेंगे? प्रेक्षण। यानी ये जो डाटा हमको दिया गया है इन सब डाटा को हम बोलेंगे प्रेक्षण। तो ये सारे क्या है? प्रेक्षण। तो माध्य क्या होता है, जितने भी हमको प्रेक्षण दे रखे हैं, माध्य की मैं यहाँ पे सूत्र लिख रही हूँ। माध्य का सूत्र क्या है? सभी प्रेक्षणों का योग। जितने भी प्रेक्षण दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे हमको कितने प्रेक्षण दे रखे हैं, सभी प्रेक्षणों का योग। जितने भी प्रेक्षण दे रखे हैं इन सभी का योग 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रेक्षण दे रखे हैं। तो सातों प्रेक्षणों का योग और नीचे हमको लिखना है कि कितने प्रेक्षण हैं, प्रेक्षणों की संख्या, यानी प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 7 प्रेक्षणों की संख्या, कुल संख्या कितनी है वो हमको नीचे लिखनी है। यानी माध्य या मीन कैसे निकाला जाएगा? सभी प्रेक्षणों का योग। ऊपर हमको इन सभी का योग करके लिखना है और नीचे लिखना है कि कुल प्रेक्षण है कितने? 7 है, तो 7 लिख देंगे। जैसे इसी को मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ, आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताऊँ, तो ये हम लिख देंगे इस तरह से +68 +55 +52। ये तो हमने लिख दिया कुल प्रेक्षणों का योग, और बटा में मुझे लिखना है क्या कि कुल प्रेक्षण है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैं नीचे लिख दूंगी 7। अब बस क्या करना है, इनको ऊपर वालों को योग करना है और जो भी योग आता है उसको 7 से भाग देना है। अब इनका योग कुछ भी आए, जो भी योग आता है योग को भाग दे के जो भी यहाँ पर आएगा वो हमारा क्या होगा? उत्तर होगा, वो हमारा माध्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे माध्य। अगली संख्या, अगला शब्द जो है वो है हमारा प्रसार। जो ये बार बार हमारे काम में आने वाले शब्द है वो मैं बता रही हूँ आपको। प्रसार या प्रसार को हम और भी यहाँ पे शब्द है एक परिसर, और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे रेंज। अब क्या होता है प्रसार या परिसर? हमको जो भी परीक्षण दे रखे हैं, जो भी हमको प्रेक्षण दे रखे हैं, उन प्रेक्षणों में सबसे छोटा प्रेक्षण और सबसे बड़ा प्रेक्षण हमें पता करना है। तो सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाकर जो हमारे पास में संख्या आएगी उसे हम बोलेंगे प्रसार या रेंज। इसका सूत्र मैं क्या लिख दूँ? सबसे बड़ा प्रेक्षण, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस करना है क्या? सबसे छोटा प्रेक्षण, सबसे छोटा प्रेक्षण। जैसे ऊपर वाला जो मैंने उदाहरण दिया है उसी में से अगर मैं आपका ये प्रसार या परिसर समझाऊं, तो सबसे बड़ा प्रेक्षण इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरे पास में? सबसे बड़ी मुझे दिख रही है 71, सबसे बड़ी 71 है। और सबसे छोटी संख्या मुझे दिख रही है यहाँ पे 52, सबसे छोटी संख्या है 52। तो यहाँ पे प्रसार क्या हो जाएगा? ऊपर दिए हुए के अकॉर्डिंग प्रसार सबसे बड़ा प्रेक्षण मतलब जो आंकड़े हमको दे रखे हैं, सबसे बड़ा 71 है और सबसे छोटा 52 है। तो इन दोनों को माइनस कर दो, कितना होगा? 52 62 19 19 होगा। तो 19 जो है इसका क्या है? प्रसार या परिसर 19 ही आएगा। देख लेते हैं इनको जोड़ के। ठीक है, तो
19 जो है हमारा प्रसार या परिसर आ जाएगा। तो प्रसार या परिसर या रेंज किसे बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा प्रेक्षण कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हमको जो प्रेक्षण या आंकड़े दे रखे हैं उनमें से हमको सबसे बड़ा आंकड़ा पकड़ना है कि सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है और सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, और उन दोनों को माइनस कर देना है, अंतर कर देना है। वो आ जाएगा हमारा प्रसार या परिसर, या जिसको हम बोलेंगे रेंज। तीसरा इम्पॉर्टेंट शब्द जो इस चैप्टर में बार बार इम्पॉर्टेंट यूज़ होगा वो है बहुलक या मोड जिसको बोलते हैं। अब बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, देखिए बहुलक या मोड क्या होता है। जो भी हमको प्रेक्षण दे रखे हैं उन प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार जो प्रेक्षण आया है, जैसे हमको ये आंकड़े दे रखे हैं, मान लीजिए इन्हीं मैं इसके लिए दूसरा आपको एग्जांपल दे देती हूँ। बहुलक क्या होगा, जैसे मान लीजिए मुझे कोई कुछ संख्याएं दे रखी है, कुछ जैसे मेरे पास में ये संख्याएं हैं 3 2 5 4 3 2 1 2 3 2, ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं में सबसे अधिक बार जो संख्या आई है वो क्या कहलाएगी, बहुलक। जैसे 3, इसके लिए मुझे एक सारणी बनानी पड़ेगी। जैसे सारणी कैसे बनेगी कि कौन कौन सी संख्याएं लिखना चाह रहे हैं। पहले तो हम 3 4 5, ये 5 प्रकार की संख्याएं हैं। एक कितनी बार आया है, बारंबारता, जिसको बारंबारता सारणी बोलते हैं। एक कितनी बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया है। 2 कितनी बार आया है, देखिए 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 का निशान हम ऐसे लगाते हैं। तो 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे सामने हम लिखते भी जाएंगे। ये 1 एक बार आया था, 2 5 बार आया है। फिर देखिए 3 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, 1 2 3 4 बार आया है। फिर 4 की बारी आती है, 1 सिर्फ एक बार आया है। 5 कितनी बार आया, एक बार, एक ही बार आया 5 भी। तो ये तो है कितनी बार आया, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, और ये इसकी हमने अलग से एक सारणी बना दी। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे कौन आ रहा है, 2 सबसे अधिक बार आया है, तो 2 यहाँ पे क्या है, बहुलक है। तो बहुलक की परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि दिए गए प्रेक्षणों के समूह, दिए गए प्रेक्षणों के समूह दिए गए प्रेक्षणों के समूह में से सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है। यानी दिए गए प्रेक्षणों का जो समूह है उसमें जो सबसे अधिक बार जो प्रेक्षण आता है वो बहुलक कहलाता है। तो इस उदाहरण के अंदर कौन बहुलक है, 2 बहुलक है। यहाँ पर हमारा बहुलक क्या है, 2 बहुलक है। क्यों, क्योंकि सबसे अधिक बार यहाँ पे कौन आया है, 2 आया है। तो ये हमारा बहुलक हो गया। तो ये तीसरा इम्पॉर्टेंट शब्द हमने पढ़ लिया, बहुलक। अब यहाँ पे चौथा शब्द हम जो शब्दावली काम में आने वाली है वो है हमारी माध्यक। माध्यक या इंग्लिश में उसको बोलते हैं मीडियन। अब माध्यक या मीडियन क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं लिखूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माध्यक होता क्या है। देखिए माध्यक क्या होता है, दिए गए प्रेक्षणों, चलो पहले परिभाषा ही लिख देते हैं कि दिए गए प्रेक्षणों, जो हमको प्रेक्षण दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं, दिए गए प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही किसी भी तरह से उनको जचाएं, आरोही या अवरोही क्रम में लगाने पर उनमें बीचों बीच का मान माध्यक कहलाता है। क्या मतलब है इसका, माध्यक कहलाता है।
यानी हमको जो प्रेक्षण दे रखे हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिया, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ आपको, जैसे हमको कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं, प्रेक्षण जैसे मुझे प्रेक्षण दिए हैं 4, 6, 2, 5, 3, 7, ठीक है, 10, 8, ये मुझे प्रेक्षण दे रखे हैं। इनको मैं आरोही क्रम में लगाऊं या अवरोही में? ठीक है, ये प्रेक्षण दे दिए, मैं इनको आरोही क्रम में लगाती हूँ। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे पहले छोटा कौन है, यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5, फिर 6, फिर ये 7, फिर ये 8, 9 और ये 10। ये मैंने इनको आरोही क्रम में लगा दिया, जो हमको प्रेक्षण दे रखे हैं, आरोही क्रम में लगा दिया। अब आरोही क्रम में लगाने के बाद में माध्यक क्या होता है, दिए गए प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने पर उनमें बीचों बीच का जो मान है वो माध्यक, मैंने माध्यम लिख दिया, माध्यक कहलाता है। तो बीचों बीच का मान कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले तो गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 है तो 9 में बीचों बीच का कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5। पाँचवा जो है वो बीचों बीच का होगा। पाँचवें के देखिए इस तरफ भी 4 है और इस तरफ भी 4 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा माध्यक। ठीक है, तो ये बीचों बीच का जो मान है ये माध्यक हो गया। बस ये हमारा, ये 4 इम्पॉर्टेंट बड़े बड़े शब्द थे जो हमारे इस पार्ट में काम में आने वाले हैं। इसके अलावा जो आएगा वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।